सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहड़। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां दे केंद्र नूं जवाब दी, जिस दे विच किसानां दे वल्लों केंद्र सरकार नूं खरियां खरियां सुना दित्तियां गईयां ने। नरेंद्र मोदी तो बाद योगी दे खिलाफ भी गुस्सा किसानां दा फुटदा दिखाई दिंदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं घेरदिआं बीजेपी दा लीडर किसानां ते एक विवादित बयान दे बैठा है। भगवंत मान ने किसानां अज एक वड्डा ऐलान कर दिता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट करके तंज कसिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते। तुहानू सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानां दी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो, जिस दे विच उस चिट्ठी का जवाब किसानां दे वल्लों दिता गया है जो कि केंद्र सरकार दे वल्लों किसानां नू लिखी गई सी। उस चिट्ठी दे विच कोई भी टाइम नहीं दस्सिया गया सी, ना ही तरीक दसी गई सी। यह कहा गया सी कि जिहड़े प्रस्ताव असीं तुहानू भेजे ने उन्हां ते एक बार फिर तो विचार करो अते दसो कदों मीटिंग करना चाहुंदे हो। विज्ञान भवन दे विच मीटिंग कर लवांगे। उसका जवाब दिंदिआं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीती गई है। संयुक्त किसान मोर्चा दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती गई है, जिस दे विच पूरे देश दीआं पौने 500 किसान जथेबंदियां शामिल ने। इन्हां किसान जथेबंदियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच जानकारी दित्ती है कि उन्हां ने चिट्ठी दे जवाब दे विच एक चिट्ठी लिख दित्ती है। चिट्ठी कादी लिखी है? खरियां खरियां सुनाइयां ने केंद्र सरकार नूं, तंज कसे ने, व्यंग कीते ने, बेइज्जती कीती है, किरकिरी कीती है। जो भी हो सकदा है इस चिट्ठी दे विच सारा कुछ ही किसान जथेबंदियां दे वल्लों शामिल कर दिता गया है। एक एक पॉइंट करके इस चिट्ठी दे विच केंद्र सरकार दी किरकिरी किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीती गई है। सब तो जरूरी इंफॉर्मेशन सब तो पहला तुहानूं दे दिंदे आ कि किसान मीटिंग करनगे जां फिर नहीं। किसानां ने मीटिंग करन तो इनकार कर दिता है, क्योंकि वो कहिंदे ने कि जिहड़ी चिट्ठी भेजी गई है उस दे विच कोई भी एजेंडा क्लीयर केंद्र सरकार दे वल्लों नहीं किया गया कि मीटिंग आखिर होनी किस वास्ते है। जिहड़ी चिट्ठी उन्होंने भेजी है उस तो इदां लगदा है कि वही पुरानियां गल्लां करना चाहुंदे ने जिहड़ियां कि असीं नहीं करना चाहुंदे। जिहड़ियां सोधां दीयां गल्लां उन्होंने पहलां कीतियां सन वही इस चिट्ठी दे विच भी लिख के भेज दित्तियां ने। फिर मीटिंग करन दा की फायदा है? नाले तरीक इन्हां नूं आप दसनी चाहिदी सी। इस तों लगदा है कि समा टपाउण दी नीति केंद्र सरकार दे वल्लों अपनाई जा रही है। मीटिंग करन दे लई संजीदा सरकार नहीं है। पर तंज की कसे ने, व्यंग की कीते ने, बेइज्जती की कीती है वो भी तुहानूं दस दिंदे आ। केंद्र सरकार दे वल्लों एक पासे तां इन्हां किसान जथेबंदियां नाल मुलाकातां कीतियां जा रहीआं ने। 5-6 दौर दी मुलाकात हो चुकी है। अगे भी कह रहे ने मुलाकात करन दे लई तैयार आ, पर नाल दी नाल कुछ को किसान जथेबंदियां केंद्र सरकार वल्लों अजिहियां भी दसियां जांदियां ने जिहड़ियां उन्हां नूं आके मंग पत्र दई जांदियां ने कि खेती कानून बहुत ज़्यादा वधिया ने, इन्हां नूं बिल्कुल भी वापस ना लिओ। फिर केंद्र सरकार कह दिंदी है साडी मजबूरी बन गई है, किसानां दा साडे ते दबाव बनदा जांदा है। देख लो साडे कोल इन्ने मंग पत्र आ गए ने, जेकर असीं इन्हां कानूनां नूं वापस लै लिया तां साडी सरकार दे खिलाफ अंदोलन चल सकदा है। अजिहा कहण दी कोशिश केंद्र सरकार वल्लों कीती जांदी है। इस चिट्ठी दे विच लिखिआ है इदां ना करो, किसानी अंदोलन असी चला रहे हैं। सारे किसान तो बार्डरां ते बैठे ने, कोई भी खुश नहीं है। जानबुझ के तुसीं अपने ही किसान बना के आपे ही मंग पत्र दवाई जांदे हो, चालां खेडदे हो। इदां नहीं करना चाहिए। दूजी गल कहिंदे ने कि जदों गल करदे हो सोधां दी गल करदे हो, तुहानूं किन्नी वार कह चुके हैं सोधां नहीं चाहिए, तिन्ने कानून रद्द करने ही पैणगे, इस तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। तीजी गल वो कहिंदे ने कि केंद्र सरकार जान बुझ के गलबात दा बनावटी ढंग नाल गलबात दी गल कर रही है, पर वो चाहुंदी नहीं है। इस करके ही कोई नवीं गल केंद्र सरकार वालों नहीं की जाती है। जेकर असल दे विच ही वो गलबात करन दे चाहवान होण तां साडे खिलाफ अजिही घटिया बयानबाजी उन्हां वालों ना की जावे। आप ही कही जांदे ने असीं अन्नदाते दा सत्कार करदे हां, मीटिंग करना चाहुंदे आ, ते अपने ही उन्हां दे लीडर कदे नक्सलवादी, खालिस्तानी, अतवादी बहुत कुछ कही जांदे ने। इस तो पता लगदा है कि केंद्र सरकार संजीदा नहीं है अते असीं इस माहौल दे विच गलबात नहीं कर सकदे। किसान तां इह वी कहिंदे ने कि कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं पुछिआ सी कि इन्हां तिन्ने खेती कानूनां नूं रोक के फिर गल कर लो। गल होने तो बाद जो भी सिट्टा निकलेगा उस तो बाद जेकर रद्द करने होए रद्द कर दिओ, जेकर लागू करने होए तां लागू कर दिओ। उस वल भी केंद्र सरकार आउंदी दिखाई नहीं दिंदी है। पर दो टुक
ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਧਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ 2 ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਕੱਲ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ 307 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਕਤਲ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ 307 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 307 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 147 ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 148 149 186 353 506 ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਤਲ, ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ यूपी वाल चलते हैं। योगी आदित्यनाथ भी हुण इस विरोध की श्रेणी में शामिल होंदे दिखाई देंदे ने। कल शाम नूं खबरां आईयां कि यूपी तो बहुत सारे किसान वड्डा काफला लैके दिल्ली अंदोलन में शामिल होने लई आ रहे सन। कुछ किसानां ते यूपी की पुलिस दे वल्लों लाठी चार्ज कर दिता गया, उन्होंने कुटिया मारिया गया और कुछ किसानों ट्रालियां समेत ही उन्हें ट्रालियां मुड़वाइया गई, गड्डियां पुलिस दियां अगे पिछे ला के उन्होंने वापस यूपी ले जाया गया, उन्होंने दिल्ली विच नहीं आउण दिता गया। कुछ किसानों रात के समय टोल प्लाजा ते रोक दिता गया, बहुत भारी फोर्स लाई गई, उत्थे पुलिस फोर्स लाई गई, उन्होंने नहीं आउण दिता गया। फिर दिल्ली के किसान जिहड़े धरने ते बैठे ने वो उत्थे टोल प्लाजा ते पहुंचे अते उन्होंने जाके पुलिस नूं हटाया, राह खुलवाया अते फिर यूपी के किसान दिल्ली के अंदोलन में शामिल होए। मनजिंदर सिंह सिरसा भी उत्थे मौके ते गए सन। पर किसानां दे विच हुण योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रोस वधदा जांदा है। वो कहिंदे ने कि नरेंद्र मोदी तां साडी पहलां ही नहीं सुन रहा, उसदे खिलाफ तां सानूं गुस्सा है ही, पर हुण तशद्दद करना शुरू कर दिता है। योगी आदित्यनाथ ने भी, योगी आदित्यनाथ तां बयान भी बहुत अजीब अजीब दिंदे ने। उन्होंने तो दिल्ली विच बैठे बार्डरां ते बैठे किसानां नूं इह तां कह दिता सी कि इह ओही लोग बैठे हुए ने जिहड़े कि राम मंदिर दा विरोध कर रहे सन। उदों राम मंदिर बनना सी, ये उदों भी विरोध करते सन अते हुण जदों कानून बने ने किसानां दे भले दे लई अते ओही लोग ने हुण एक बार फिर तो इन्हां खेती कानूनां दा भी विरोध करन लग पए ने। पर विरोध हुण भाजपा लीडरां दा लगातार वाधा दिखाई दिंदा है। नरेंद्र मोदी तो बाद हुण योगी दा विरोध भी होण लग पिया है। अगली खबर दे वल वधदे हां, ये भी भाजपा लीडरां दे नाल ही जुड़ी हुई है। अजिहे बयान दिते जा रहे हैं भाजपा लीडरां दे वल्लों कि रोजाना एक विवादित बयान किसानां नूं लैके सामने आ जांदा है। पंजाब भाजपा विच ड्यूटी लाई गई है दिनेश शर्मा दी, जिहड़े कि चंडीगढ़ पंजाब भाजपा दे नाल एक मीटिंग करन दे लई पहुंचे सन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते निशाना साध रहे सन कि कैप्टन ने ही यह सारा अंदोलन शुरू करवाया है। कैप्टन इन्हां किसानां नूं पैसे दिंदा है कि आ लो टेंट ला लो, आ लो गर्म पानी लै लो, मतलब अजिहा कुछ जिहड़े पैसे आ रहे हैं पहलां तां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दित्ते ने अते हुण जिहड़े किसान दिल्ली पहुंच गए ने उन्हां दे विच कौन कौन शामिल है वो दस्सिया है दिनेश शर्मा ने।
विवादित बयान दे दिता है। बयान तुहानू सुनाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने वार्ता की, 5-5 घंटे बात की, 12-12 घंटे बात की, 8-8, 9-9 घंटे बात हुई। जो विषय रखे थे, इन्होंने मांग की थी, वो सब विषय मानने को तैयार, लेकिन कम्युनिस्टों के हाथों में आंदोलन चला गया। पूरे देश के कम्युनिस्ट बुला करके, लाल झंडे लेकर के, कम्युनिस्ट, नक्सली और खालिस्तानी तीनों का जमघट हो गया। कितना बड़ा फंडिंग विदेशों से हो रहा है, कितना बड़ा पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। इस आधार पे आज किसान आंदोलन का जो गरीब किसानों को मौत के घाट उतारने का काम कर रही है, तो कैप्टन सरकार कर रही है। इस तरह भाजपा के लीडरां दे वल्लों आए दिन ही किसानां दे विच किहड़े-किहड़े लोग बैठे हुए ने, किन्ना लोकां दे वल्लों ये अंदोलन चलाया जा रहा है, उस दे बारे बहुत वड्डे खुलासे किए जा रहे हैं। पर हैरानी की गल यह है कि केंद्र सरकार दे वल्लों फिर भी इन्हां आतवादियों नूं अजे तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जेकर ये सारा कुछ सच है कि ये लोग चला रहे हैं अंदोलन नूं, विदेशों तो फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान चला रहा है, तो क्यों अजे तक केंद्र सरकार ने इन्हां नूं चुक के जेलों में नहीं सुट्टिया, इन्हां ते गोलियां क्यों नहीं चलाइयां? ये सवाल हुण अंदोलन करदे किसान भी पुछदे दिखाई दिंदे ने। अगली खबर दे वल वधदे हां, जिहड़ी कि बीजेपी पंजाब दे नाल जुड़ी हुई है। हरप फार्मर दी फोटो अपने खुशहाली वाले किसान दे तौर ते अपने पोस्टर ते ला दित्ती सी। बीजेपी पंजाब ने हरप फार्मर ने जदों इसदा इतराज़ जाहिर किया, उन्होंने अपने पेज तो फोटो तो हटा दी सी, पर इस नूं लैके विवाद हुण रुकदा दिखाई नहीं दिंदा अते कानूनी दाव पेच तक यह विवाद पहुंच गया है। एडवोकेट हाकम सिंह दे वल्लों बीजेपी पंजाब नूं एक कानूनी नोटिस भेज दिता गया है, जिस दे विच कहिंदे ने कि बिना मंजूरी तो हरप फार्मर की फोटो बीजेपी पंजाब ने अपने प्रचार लई किवें वरती है। उन्हां नूं अनकंडीशनल बिना शर्त मुआफ़ी मंगनी चाहिए है हरप फार्मर तो। उधर दूजे पासे जेकर गल करिए बीजेपी की, तो मनोरंजन कालिया का बयान सामने आया है, वो तो हरप फार्मर नूं ही झूठा पा रहे हैं। वो कहते हैं कि पहला एक किसान साडे कोल फोटोआं खिचवाउण लई आ गया सी, ये कहंदा सी कि तुहाडे प्रचार दे विच मैं फोटोआं खिचवा लेना, हो सकता है बाद विच इसदा मन बदल गया होवे अते हुण जाके सिंघू बार्डर ते बैठ गया है। अजिहा नहीं है, असीं कुछ भी गलत नहीं किया, यह किसान मुकर गया है जिसकी असीं फोटो लाई है। दूजे पासे हर फार्मर दे नाल गलबात की गई कि कदों की फोटो है, वो कहते हैं कि 2013 या फिर 2014 की यह फोटो है, 6-7 साल पुरानी है। असीं कोई अपना काम कर रहे सां, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे सां, उदों ही मेरे दोस्तां मित्रां ने यह फोटो खिंची सी, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पा दी सी, उत्थों ही चुक के इन्हां ने वरत लई है। मैं इन्हां दे कोल कदे भी नहीं गया ते ना ही जाना चाहना। मैं तो जदों दा अंदोलन चलिया सिंघू बार्डर ते बैठा, मेरी फोटो इन्हां नूं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए सी। बड़े बेशर्म ने, काफ़ी उन्होंने कमेंट कर दिते ने जिहड़े कि नहीं भी बोले जा सकते, बेइज्जती की है कह सकते हैं बीजेपी पंजाब दी। पर बीजेपी पंजाब तो कहती है कि वो किसान मुकर गया है, हरप फार्मर मुकर गया, लीगल नोटिस गया है बीजेपी पंजाब नूं। की बनता है ये तो अजे समय की कुख विच है। पर जेकर लीगल नोटिसां की गल हो रही है, अगे वधदे हां। आप पंजाब दे प्रधान भगवंत मान दे वल्लों अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस दे विच किसानां दे पक्ष दे विच भगवंत मान दे वल्लों एक बहुत वड्डा ऐलान कर दिता गया है। आए दिन ही बीजेपी के लीडरां दे वल्लों किसानां नूं बहुत सारे अजिहे टैग दिते जांदे ने, जिन्हां नूं लैके किसानां नूं काफ़ी दुख भी हुंदा है। एक तो रोटी खवाने आ, अन्न पैदा करते हैं, उतों सानू ही अतवादी कही जाते हैं। भगवंत मान का दावा है किसान काफ़ी दुखी ने। आम आदमी पार्टी पंजाब दे वल्लों वकीलों का एक पैनल तैयार किया गया है अते वो पैनल किसानां दे केस फ्री दे विच लड़ेगा। भगवंत मान दावा करते हैं कि किसान कहते हैं कि जिहड़े भी लीडर ने या फिर नैशनल मीडिया के किसी भी टीवी चैनल ने साडे खिलाफ कोई गलत बयानबाजी की, असीं उस ते मानहानि दे केस करांगे। भगवंत मान कहते हैं जिहड़ा भी तुसीं मानहानि दा केस करना है, असीं वकीलों का पैनल बना दिता है, तुहाडे केस मुफ्त लड़े जाएंगे, मानहानि दे नोटिस इन्हां सारिआं नूं भेजे जाएंगे। भगवंत मान के अनुसार अजिहा करना बहुत जरूरी है क्योंकि बेलगाम हो गए ने सारे भाजपा के लीडर और राष्ट्रीय मीडिया, इस करके इन्हां नूं कानूनी नोटिस भेजने बहुत जरूरी ने। यस और नो नूं लैके भी भगवंत मान कहते हैं, उन्होंने जवाब दिता है। पूछा गया कि केंद्र सरकार कह रही है कि हाँ या ना का मसला नहीं सुलझ सकता, जेकर कोई गल करनी है तो हाँ तो ना तो अगे वधना ही पेगा। भगवंत मान कहते ने मैं उत्थे ही सी जदों पार्लीमेंट दे विच एक कानून पास करवाए गए सन, उत्थे भी
ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਿਉਂ नहीं हो सकते? किसान बिल्कुल सही ने, यस और नो दे नाल ही हुण मसला निबड़ेगा। यह दावा भगवंत मान दे वल्लों कर दिता गया है। अगे वधदे हां, जेकर गल किसानी अंदोलन दी चल रही है तां किसानी अंदोलन दे विच समर्थन हुण लगातार वधदा दिखाई दिंदा। उद्योगपति जिन्हां नूं कि सिद्धे तौर ते बीजेपी समर्थक मन्निया जांदा है, यह धारणा ही बनी हुई है कि जिन्ने भी इंडस्ट्रीलिस्ट ने, व्यापारी ने, वो पूरी तरह बीजेपी दी सपोर्ट विच हुंदे ने, क्योंकि भाजपा सरकार दे वल्लों उन्हां दे हक विच ही नीतियां बनाईयां जांदियां ने, कानून बनाए जांदे ने। पर पंजाब दे व्यापारी उद्योगपति कुछ होर ही साबित करदे दिखाई दिंदे ने। लुधियाना तो कुछ उद्योगपति अज दिल्ली बार्डर लई रवाना हो गए। रवाना होने तो पहला नरेंद्र मोदी दे स्टाइल दे विच उन्हां ने थालियां खड़काईयां। पुछया गया इदां क्यों कर रहे हो, तां कहिंदे ने कि नरेंद्र मोदी दी सरकार लगदा है सुत्ती पई है, इसे करके ही इन्ने महीनिਆਂ तो अंदोलन चली जांदा है। पर किसानां दी गल ਉਹ नहीं सुन रहे। थालियां खड़का के उन्हां नूं जगाउण दी कोशिश साडे ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई है ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ किसानी अंदोलन दे विच भाग लैण ਲਈ जा रहे हां, क्योंकि जेकर किसी भी वर्ग दी गल नरेंद्र मोदी दी सरकार दे वल्लों नहीं सुनी जा रही है तां सारे पंजाब दा इह फर्ज बनदा है कि उन्हां दे नाल खड़िया जावे। इन्ना ही नहीं, सिर्फ योगदान पाउण नहीं जा रहे, सिर्फ आप ही नहीं जा रहे, सगों समान भी लैके जा रहे ने। लोड़ींदा समान कंबल वगैरह जिहड़े कि बार्डरां ते चाहीदे ने, इह उद्योगपति वो समान भी लैके जा रहे ने। जेकर गल करिए दिल्ली दे बार्डरां दी तां उत्थे भी लगातार नवें तो नवां एक्सपैरीमेंट हुंदा दिखाई दिंदा है। खालसा एड दे वल्लों टिकरी बार्डर ते अज किसान मॉल खोल दिता गया, एक मॉल बनाया गया है। ट्रालियां विच जाके खालसा एड दे जिहड़े वर्कर ने वो ट्रालियां विच जाके किसानां नूं टोकन वंडदे ने। किसान टोकन लैके आउंदे ने मॉल दे विच अते जो जो कुछ भी उन्हां नूं चाहीदा है, जरूरी चीज़ां चाहीदियां जिवें कि टूथ ब्रश होवे, भावें गर्म कपड़े होण, टूथपेस्ट होवे, साबण होवे, तेल होवे, जो भी कुछ उन्हां नूं चाहीदा है उन्हां ते फार्म भर के वो टिक ला दिंदे ने अते सारा समान किसानां नूं फ्री दिता जाता है। इस तरह खालसा एड दे वल्लों नवे-नवे एक्सपैरीमेंट किए जा रहे हैं। पहला टेंट सिटी भी एक फाउंडेशन दे वल्लों बार्डरां ते बनाई गई सी अते हुण मॉल भी खोल दिता गया है। नवे-नवे तरीके दे नाल किसानां दी मदद करन दी कोशिश इन्हां संस्थावां दे वल्लों कीती जा रही है। अर्थशास्त्री भी किसानी अंदोलन दे पक्ष दे विच आ गए ने। कुछ महान अर्थशास्त्रियां जिहड़े कि मन्ने परमन्ने ने भारत दे, उन्हां ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नूं एक चिट्ठी लिखी है, जिन्हां दे विच नरसिम्हा रेड्डी भी शामिल ने। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है नरेंद्र सिंह तोमर नूं कि हाँ मंडीकरण व्यवस्था दे विच सुधार लियाउणे तां जरूरी सन, पर जिहड़े कानून तुसीं लै आंदे ने इन्हां दा पैसे धेले दे मसले विच भी कोई भी फायदा नहीं होना, कोई आर्थिक फायदा नहीं होना। ये कानून तुहानूं वापस लै लेने चाहिए ने। इस तरह सारे वर्ग केंद्र सरकार नूं अपील कर रहे हैं कि कानून सही नहीं, इन्हां नूं वापस लै लो। भाजपा अड़ी है, साडी भी इज्जत रख लो, सोधां कर दित्तियां ने, कानून तां रहण दिओ, डब्बा तां रहण दिओ। भगवंत मान कहिंदे ने जेकर तुसीं डब्बे दे विच कुछ होर पा दित्ता फिर की करांगे, डब्बा सुटो परे। इस तरह डब्बे नूं लैके भी हुण तंज कसदे भगवंत मान अते किसान दिखाई दिंदे ने। अगे वधदे हां, जेकर गल तंज कसन दी चली है, नवजोत सिंह सिद्धू दा ट्वीट अज काफ़ी चर्चा दे विच रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है हिंदी अते पंजाबी दे विच अते सीधे तौर ते तंज भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते कसिया गया है। पंजाबी दस दिंदे हां तुहानूं, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ राजा इन्ना भी फकीर ना चुनो कि कोई भी व्यापारी उसनूं अपनी जेब च पाई फिरे। फकीर की जेकर तुहानूं दसीए तां नरेंद्र मोदी अपने आप नूं फकीर कहिंदे ने। उन्हां दा एक डायलॉग भाषण दा काफ़ी वायरल होया सी, हम तो फकीर हैं, हमारा क्या है, कहीं भी झोला लेकर चल देंगे। अपने आप नूं हर जगह जाके फकीर दसदे ने। इसे करके ही फकीर कह के तंज कसिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने कि इन्ना भी फकीर बंदा ना चुन लो कि कोई भी व्यापारी उसनूं जेब विच पाई फिरे। व्यापारी दा मतलब है अंबानी अडानी दा नां इस वेले लग रहा है। उन्हां ते तंज कसन दी कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों कीती गई है। सो ये सन कुछ वो खबरां जो तुहाडे लई जाननियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इसे तरह रोज़ पंजाबी प्राइम टाइम यूट्यूब ते देखदे रहना चाहुंदे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। फेसबुक ते देखदे रहना चाहुंदे हो द पंजाब टीवी दा पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाज़र होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच